क्वेश्चन नंबर 9 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे अभी कि जितने भी ऑप्शंस दिए हैं कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, तो क्यों इनकरेक्ट है। करेक्ट तो विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर? कोई सरफेस है वाटर का, ठीक है, मान लीजिए बाउल है, इसमें ये वाटर का सरफेस है, तो कॉन्टिन्यूसली वाटर के सरफेस से ये जो वाटर के पार्टिकल्स वेपर में चेंज होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमने आपको क्लास में बताया, ठीक है। ये हमेशा होता ही रहता है। पानी अगर कहीं रखा हुआ है या कोई लिक्विड अगर रखा हुआ है तो लगातार उसका इवेपोरेशन होता ही रहता है, चाहे रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो या स्लो हो। बट वाटर लेके हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर का इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज होगा, कौन सी कंडीशन फेवर करेगी इसको, आइए देखते हैं। कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। यस, क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने देखा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पर फिर भी आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं क्या, कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है बताइए, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, याद है। और ये सरफेस को छोड़ के, भाई काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी ड्यू टू मोशन, तो फटाफट मोशन करेंगे और सरफेस को छोड़ के जाने लगेंगे। तो वाटर के पार्टिकल्स का सरफेस को छोड़ के जाना, यानी कि वेपर के फेज में चेंज होना, यही क्या है, वेपराइजेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, करेक्ट। हाँ, तो ये हो गया, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिटेल किया था। आइए देखते हैं कि ऑप्शन बी क्यों नहीं। कह रहा है डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने का क्या मतलब है बताओ, बाउल ले जाके रेफ्रिजरेटर में रख दो। तो अगर बाउल ले जाके आप रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करना, हीट को निकालना। तो वो यहाँ से हीट निकालेगा और ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बाउल में रखे वाटर का कम हो जाएगा। अब एक बार बताओ, हीट अगर एक्सट्रैक्ट हो रही है तो एनर्जी इससे हीट के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो रही है, बाहर आ रही है। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो पार्टिकल्स अच्छे से मोशन नहीं करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी अब कम हो जाएगी, तो वो सरफेस छोड़ के क्यों जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, बात समझ में। इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। अब देखिए, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, बात समझिए जरा। देखिए, इसी बाउल को लेते हैं हम वापस से। अभी देखिए, वो बाउल का सरफेस एरिया, मतलब इसके जो इसका जो मुंह खुला हुआ आप देख रहे हो, यहाँ पे सरफेस पे इतना, ये सरफेस है, इसका सरफेस एरिया नहीं समझते हो क्या, उसका सरफेस ऊपर जो सर्कुलर पोर्शन आपको जो टॉप से दिख रहा है, ठीक। अगर हम इतना ही पानी लें, सपोज यहाँ 1 लीटर वाटर है, कितना है 1 लीटर, तो हम वॉल्यूम नहीं चेंज कर रहे हैं और ना हम मास चेंज कर रहे हैं। सेम वाटर को उठाकर हमने कुछ ऐसे कंटेनर में रख दिया, तो इसी पानी को हमने इसमें उड़ेल दिया, इसी में पावर कर दिया, ठीक है। तो ये भी 1 लीटर है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सरफेस कितना है, बहुत ही कम सरफेस एक्सपोज्ड है। एक्सपोज मीन्स एक्सपोज टू सनलाइट भी हो सकता है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, आप कुछ भी बोल सकते हो। सपोज सन है यहाँ पे, ठीक है, तो सन रेज आ रही है यहाँ पे, तो जब सन रेज आएंगी तो ज़्यादा सरफेस पे पड़ेगा यहाँ पे सनरेज, और यहाँ पे कम सरफेस पे पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पानी उतना ही है। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द वाटर। ये तो गलत बात होगी, क्यों, आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है जब क्या, जब सरफेस एरिया एक्सपोज्ड इंक्रीज कर दिया जाता है। खुद दिमाग लगाओ, अगर ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज टू सनलाइट होगा या एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होगा, ज़्यादा सरफेस मीन्स व्हाट, ज़्यादा वाटर के पार्टिकल आपको सरफेस पे मिलेंगे। क्योंकि पता है इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि सरफेस के ही पार्टिकल इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये अंदर के पार्टिकल थोड़ी ना करते हैं पार्टिसिपेट। अंदर जो वाटर के पार्टिकल है वो तो अंदर ही रहेंगे, और यहाँ पर भी अंदर जो है वो तो अंदर ही रहेंगे। तो बताओ मुझे कि इवेपोरेशन अगर एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब इवेपोरेशन में अगर सरफेस के ही पार्टिकल इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बताइए आपको इवेपोरेशन के लिए ज़्यादा पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में, बताइए। फर्स्ट केस में। यहाँ पे वाटर के पार्टिकल जो सरफेस पे हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये हमने क्लास में भी पढ़ा है, इफ़ मोर एरिया इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। बस समझ में। तो अगर हम लेस एरिया एक्सपोज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, इन्होंने हमसे क्या बोला था कि इंक्रीज कब होगा, तो ये बात तो गलत हो गई।
अगर हम लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर कर देंगे तब तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज थोड़ी ना होगा, तो गलत हो गया। उसके बाद एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर। कॉमन सॉल्ट मतलब जो नमक आप खाते हो, ठीक है, उसी की चलो बात कर लेते हैं। जो सफ़ेद कलर का नमक होता है, आपने देखा होगा, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ओके, अब देखिए ज़रा ध्यान से, पता है ये बाउल में मान लीजिए वाटर रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लगा रहा है ऐसे करके ऊपर से नीचे, वो आपको दिखेगा नहीं, मतलब ये जो एयर में पार्टिकल्स हैं, आपकी गैसेस हैं, एक तरीके का क्या लगा रही है नीचे प्रेशर। अब सोचो यहाँ पे ये सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये छोड़ के ऊपर इस सरफेस को छोड़ के तभी जा सकते हैं जब ये वाले प्रेशर को ये क्या कर दें, काउंटर कर दें। काउंटर मतलब इसका अपोज करके इस जैसे कि आपको भाई मान लीजिए कि लेट अस से कोई मेज़ आपको अगर खिसकानी है पीछे, ठीक है, या मान लीजिए कि आपकी कुश्ती हो रही किसी से, तो आपको किसी को अगर ढकेलना है तो आपको कितना फोर्स लगाना होगा या कितना प्रेशर लगाना होगा, आपको कम से कम उतना तो लगाना ही होगा जितना वो लगा सकता है मैक्सिमम। उससे जब थोड़ा सा ज़्यादा लगाओगे तब वो पीछे जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर एटमॉस्फेयर ने लगातार प्रेशर लगा के रखा हुआ है तो ये जो वेपर पार्टिकल, जो वाटर के जो पार्टिकल वेपर बन रहे हैं, अगर ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, ठीक है, सपोज ये यहाँ से जैसे ही सरफेस छोड़ के ऊपर आया और अगर इसके पास अच्छी काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो ये जंप करके छोड़ के भाग नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबा देगा, वापस कहाँ गिर जाएगा, नीचे। ये सब आपको आंखों से नहीं दिखेगा, बट ऐसा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यानी कि समझिए जरा बात को, क्या दो तरीके के प्रेशर है। ऊपर से जो नीचे प्रेशर लग रहा है, इसको मैं चलिए बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मैंने क्या बोल दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हमारे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो वेपर बन के ऊपर जा रहे हैं, वेपर बन के ऊपर जा रहे हैं, तो वेपर के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम सपोज उसको हम नाम दे देते हैं क्या, वेपर प्रेशर। अब एक बात बताइए, ये वाटर के पार्टिकल ऊपर कब जाएंगे? जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तब जाएंगे कि जब वेपर प्रेशर कम होगा तब जाएंगे? ज़्यादा होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होना ज़रूरी है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, जो वेपर बन रहे हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करके ऊपर चले आएंगे और लौट के वापस कभी नहीं आएंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई वेपराइजेशन हो गया। अच्छा देखिए, लैब में ये हमने देखा है क्या, कि अगर हम प्योर वाटर में सॉल्ट मिला दें, क्या मिला दें, सॉल्ट मिला दें। ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, वाटर क्या है यहाँ, अरे सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। नमक क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। मिला दो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। इतना तो पता होगा। तो अगर हम किसी सॉल्वेंट में, चलो आप पानी मान लो यहाँ पर सॉल्वेंट को, अगर हम वाटर में सॉल्ट डाल देते हैं या हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा अगर बढ़ा दें, किसकी, सॉल्यूट की, सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट की मात्रा बढ़ा देते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सुन लो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बताओ अगर इसमें नमक डाल दोगे तो इसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बताओ ये अच्छे से वेपराइज करेंगे क्या, नहीं। अब इनके वेपर अच्छा प्रेशर नहीं लगा पाएंगे। बात समझ में? तो याद रखिए, मैं नोट भी लगा देता हूं कहीं पे, क्या कि एडिंग व्हाट, एडिंग सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब सॉल्यूट, एडिंग सॉल्यूट टू व्हाट, वाटर, वाटर मीन्स व्हाट। अब जरूरी थोड़ा ना कि वाटर ही है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, सॉल्वेंट। तो एडिंग सॉल्ट टू वाटर या एडिंग सॉल्यूट टू वाटर डिक्रीजेस व्हाट, डिक्रीजेस वेपर प्रेशर। ठीक है, डिक्रीजेस वेपर प्रेशर। ठीक, अगर हम सॉल्ट को वाटर में डालेंगे या हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा अगर बढ़ा दें तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और दिस इंप्लाइज व्हाट, कि वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि वेपराइजेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, इसलिए ऑप्शन डी भी गया, क्योंकि उन्होंने कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया, इससे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी चला गया। ओके, कर लीजिए।